भगवत प्राप्ति के लिए है। पर एक बहुत बड़ी बाधा हमारे जीवन में आती है कि हम लोग, दूसरे लोग हमें जो हैं परेशान करते हैं। देखो, परेशानी की बात क्या है, जिसका जैसा स्वभाव है, जैसा जिसका कर्म है, वो वैसा ही करेगा। तो भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए लोगों के अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग स्वभाव है, उनका व्यवहार अलग अलग है। तो ऐसी हालत में कैसे हम आगे बढ़ें? तो कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक कहा। शिक्षा दी शिक्षा अष्टक में 6 ही श्लोक कहे उन्होंने, 8 श्लोक शिक्षाष्टक। तो एक श्लोक में भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए, अपने आप को तृण से ज्यादा विनम्र। देखो, ये तो हमें विनम्रता है नहीं, लेकिन इसको लाने का प्रयास करना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। घास है, उसमें भी जीव है, उसमें भी आत्मा है। जब कई बार घास लगा हुआ सूख जाता है, आत्मा चली गई, सूख गया। जब तक हरा है उसमें आत्मा है। घास पर सब चल रहे हैं, कुछ नहीं कहता, सब सहन करता है। भगवान ये कहते हैं कि तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। वृक्ष देखो बाहर खड़ा है, सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, सब सहन कर रहा है, उसमें भी आत्मा है। कई वृक्ष हमने देखे हैं खड़े खड़े सूख जाते हैं। जब उस वृक्ष योनि की आत्मा पूरी हुई तो आत्मा ने वृक्ष को छोड़ दिया, खड़ा ही वृक्ष सूख गया, आत्मा चली गई उसमें से। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है जीवन में। तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील, और ये बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। अभी देखो, हमारे भगवान गौर हरि, हमारे भगवान नित्यानंद जो बलराम हैं, गौर स्वयं कृष्ण हैं। गौर हरि हैं वो कृष्ण, लेकिन एक भक्त बने हुए हैं, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि हम कलयुग के लोगों का कल्याण भक्ति के सिवा नहीं हो सकता। और मार्ग बहुत सारे हैं, ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राह योग, हठ योग, सांख्य योग, कई योग हैं। योग करते भगवान कहता अपने आप को जोड़ना। भगवान ने भी गीता में इन योगों का वर्णन किया, लेकिन 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भगवान खुद कह रहे हैं, तो मिलना उन्हीं को है। वो खुद कह रहे हैं, तो फिर हमें वही करना है जो वो कह रहे हैं। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। वैसे जो भगवान की सेवा की जाता है उसको भक्ति किया कहा गया है। सेवा में तो हम सब लगे हैं, बिना सेवा के कोई है ही नहीं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। अगर घर का बड़ा कहे कि मैं पत्नी का पति हूँ, बच्चों का बाप हूँ, घर का मालिक हूँ, नहीं, वो पत्नी का भी सेवक, बच्चों का भी सेवक, घर का भी सेवक। गुरु महाराज ये उदाहरण देते हैं, अगर देश का
राष्ट्रपिता कहे, अमेरिका का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, वहाँ प्रेसिडेंट होता है, भारत में प्राइम मिनिस्टर, सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंट भारत में भी यहाँ पर उसकी पावर नहीं कोई भी, उसकी इमरजेंसी पावर है। तो वो ये सोचे कि मैं देश का मालिक हूँ। गुरु महाराज कहते हैं मालिक नहीं है, सारे देश का सेवक है, उसको सारे देश का सोचना है। तो सब सेवा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है, शांति किसी को नहीं है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। हम अशांत रहेंगे, क्लांत रहेंगे, परेशान रहेंगे। जब अशांत रहेंगे तो शरीर भी अशांति की अवस्था में छूटेगा, आवागमन 84 का चक्कर। और भक्ति करके अगर हम शांत हो गए तो शांति की अवस्था में शरीर छूटेगा, तो क्या होगा, उस समय भगवान का नाम जीवा पर आएगा। शांति है भक्ति मां की कृपा से। और जो अशांत हैं उनकी जीवा पर शांति परेशानी से जो होगा वो अंत समय में आएगा। अगला जन्म फिर पशु पक्षी किसी योनि में जाना पड़ेगा। वो जो है बड़ा दुखदाई है। सुखदाई जन्म का चक्कर समाप्त। जैसे कई बार बताया, महादेव जो देवों में देव महादेव हैं, वो भी सबको सचेत कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। महादेव कह रहे हैं बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू मां के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, इसलिए तुम मूढ़मते मूर्ख गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्योंकि ये जो बार बार जन्म और मृत्यु है, बड़ा कष्ट है, परेशानियां हैं, ये केवल गोविंद समाप्त कर सकते हैं, ये केवल कृष्ण समाप्त करते। गोविंद कृष्ण का नाम है, कृष्ण के बहुत नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, भगवान की जैसी लीला है उसके अनुसार उनके नाम हैं। तो भगवान जो है ना गोविंद, तीन गाय, पृथ्वी और इंद्रियां, तीनों को सुख देने वाले गोविंद भगवान है। और कहीं सुख नहीं है, ना कोई सुख दे सकता है। महादेव भी जो है देवों में देव, बड़े महादेव, वो अगर सुख दे सकते होते तो वो नहीं कहते कि गोविंद को भजो। ब्रह्मा जी ने, बस शिव की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और देखो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा पद है, वो भी भगवान को नहीं पहचान सके, अहम आ गया। भक्ति का मूल ये है आदमी विनम्र बने बस। ब्रह्मा जी ने सुना भाई भगवान का अवतार हुआ है, तो ब्रह्मा जी अपने हंसवाहन पर बैठकर आ गए। तो द्वापर युग के भगवान कृष्ण भगवान क्या लीला कर रहे हैं, अपने सखाओं के साथ कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। केवल भगवान के सखा
अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं, भगवान खा जाते हैं। केवल भगवान उनके मुंह में दे रहे हैं, वो खा जाते हैं। ये सब दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये जूठा खाने वाला ये कैसे भगवान हो सकता है। शंका हो गई। बड़ों पर शंका नहीं करनी चाहिए। शंका हो गई तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने भगवान के सखा और जितने बछड़े भगवान चुरा रहे थे सबका हरण कर लिया, अकेले भगवान को छोड़ दिया, छोटे से भगवान। देखो कृष्ण जब प्रभुपाद समझाते हैं मां यशोदा की गोद में थे ना, तब भी भगवान थे। किसी भी अवस्था में थे वो भगवान थे। ये नहीं कि बड़े होके भगवान बने, छोटे कुछ और थे, नहीं। जब पूतना राक्षसी उनको मारने आई, अपना स्तन पान करा करके भगवान ने स्तन भी पिया और प्राण भी पीने लगे। जब प्राण पीने लगे पूतना के, चिल्लाई, कहते छोड़ दो मेरे को। भगवान ने नहीं कहा, पर मैं कहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं जिसको एक बार पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। और देखो कितने दया में भगवान। पूतना आई अपने स्तन पर जहर लगाकर, बच्चा स्तनपान करने लग पड़ता है। और यशोदा मैया और रोहिणी माता, भोले वाले भक्त सब भोले वाले होते हैं। रोहिणी माता बलराम जी की माता, तो भगवान यशोदा जी की गोद में है तो भेष बदल के आई पूतना। ऐसे लगा कि कोई वैकुंठ से लक्ष्मी ही पृथ्वी पर आ गई हो। भक्त भोले वाले होते हैं। यशोदा मैया के गोद में लाला था, कन्हैया था, क्या तेरे लाला को मैं खिलाऊं? अल्लाह दे दिया। एक तरफ लेकर के गई और अपने जहर लगा के आई थी अपने स्तन पर। शुरुआत कहाँ से हुई कि कंस बड़ा चिंतित है। पूतना कहती है महाराज आप चिंतित क्यों हैं? कहते कि मेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। कौन है? ये पता तो नहीं लग रहा, सुनने में आ रहा वो कृष्ण है। मैं मार के आता हूं। पूतना ने कई बच्चे मारे ब्रजवासियों के। कृष्ण भगवान के पास भी पहुंच गए, भेष बदल कर ले लिया। एक तरफ लेके अपना स्तन पान कराने लगी। जब स्तन पान कराने लगी तो भगवान ने स्तन भी पिया। अरे भगवान को कोई जहर जरूर कुछ नहीं कर सकता। उसने हलाल कूट विष लगाया था अपने स्तन पर। आम बच्चा उसको जीव लगाने से मृत्यु हो सकती है, लेकिन त्रिलोकीनाथ भगवान को कोई मार सकता है? ये राक्षस तो उनको प्रयास करते हैं मारने का, लेकिन इन सब का अंत कर देते हैं भगवान। जब भगवान स्तन पान करने लगे, प्राण खींचने लगे उसको, आई वो चिल्लाई छोड़ दे मुझको, छोड़ दे। जैसे मैंने बताया भगवान कहते हैं मैं जिसे एक बार पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं। पूतना के प्राण ले लिए भगवान ने और पूतना का असली रूप प्रकट हो गया। कहते बहुत लंबा चौड़ा माइलों के हिसाब से उस रूप का वर्णन आता है, राक्षसी। और कन्हैया छोटे से उसकी छाती पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया आई, झट उठाया, गले लगाया, मेरे लाला को कौन ले गया था? तो भगवान जो हैं वो सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान भगवान को, और ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा ली थी ना, तब उन्होंने कहा था ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर कहते हैं नियंता को। ब्रह्मा जी ने क्यों कहा? ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं नियंता हूं इस सृष्टि के, हमारे ये जो सृष्टि है इसके चेता ब्रह्मा जी हैं। ईश्वर परम कृष्ण बोला कि परमेश्वर जो है कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, जिनका विग्रह सत है, चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। हमारा स्वरूप इसका नाश है, इसलिए नाश हो जाएगा।
हम सबके शरीर नाश होंगे, मेरा ही नाश नहीं होगा, सबका हो जाएगा एक दिन, समय है उसके लिए। लेकिन भगवान का जो देह है वो सत चित आनंद, सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। भगवान का देह कभी नाश नहीं होता, ना ही कोई उसको कर सकता है। राक्षस लोग प्रयास करते हैं, खुद ही ना विनाश उनका हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा सच्चित आनंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधि आधि गोविंद। ये बड़े विचारने की बात है। अनाधि, उनकी कोई शुरुआत नहीं। कोई कह सकते हैं कृष्ण की कहीं भी शुरुआत होगी ना, कोई शुरुआत नहीं होगी। अनादि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आदि वो सब की शुरुआत है। गोविंद, गो का अर्थ गाय, गो का अर्थ पृथ्वी, गो का अर्थ इंद्रिय, तीनों को सुख देने वाले गोविंद। अनादिर आधीर गोविंद, उनकी कोई शुरुआत नहीं, उस सब की शुरुआत है। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण हैं कृष्ण। कृष्ण जो सब कारणों के कारण हैं, याद रखो ये शरीर हमको जैसा भी मिला हमारे कर्मों के अनुसार, ये कृष्ण को पाने के लिए मिला है। मान लो कोई कहे कि मेरे को घटिया शरीर मिला, नहीं पा सकता। कैसा शरीर, तेरे तूने घटिया कर्म किए थे, घटिया शरीर मिला, लेकिन तू घटिया शरीर के द्वारा भी भगवान को पा सकता है। कई शूद्रों ने भगवान को पाया। शबरी भीलों की कन्या थी, शूद्रों से भी नीचे, शबरी ने भगवान को पाया। शबरी के हाथ से भगवान ने जूठी बेर खाए, वो चख के देती, उसको इतनी नहीं समझती कि जूठी चीज भगवान को नहीं देती, भाव था। तो भगवान को सभी पा सकते हैं, कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, स्त्री भी, पुरुष भी, गोरा भी, काला भी, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सभी भगवान को पा सकते हैं। और हम सभी भगवान के हैं। भगवान ने क्या कहा गीता में, सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रतापिता। जितनी भी योनियां हैं, कोई भी योनि ले लो आप, मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नवचर हैं, टोटल 84 लाख। भगवान कहते हैं सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं। तो लेकिन लोग भूल गए हैं, कोई किसी के पीछे, कोई किसी। लेकिन भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों को भेज करके आज दुनिया के लोगों को ये सिद्ध कर दिया है। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, ऊंच भी हैं, नीच, सभी हैं। सिद्ध कर दिया कि कृष्ण ही भगवान है। जो शुद्ध हृदय है, गुरु महाराज शुद्ध हृदय हैं। सारी दुनिया क्यों उनकी ओर आकर्षित हो गई? गुरु महाराज कहते हैं मैं विषय विकारों से रहित हूं। हमारा मन विषय विकारों में लगा है, मेरा मन स्त्री की ओर भागता है, स्त्री का चिंतन करता है। लेकिन गुरुदेव ऐसे नहीं थे, खुद कहा उन्होंने, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता तब तक हम भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ते। तो हमारा काम है इस मलिन मन को शुद्ध करना। वो सभी कर सकते हैं, किसी भी रंग का, किसी भी जाति का, स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बस भगवान का नाम लेकर के। जब शबरी वन में आई थी, घर से बसली आई,
कि उसके घर में बहुत सारे पशु लाए गए थे। अपनी माँ को पूछ लेंगे ये पशु हमारे घर में क्यों है इतने? भाई तुम्हें पता नहीं तेरी बारात आएगी, ये सब मारकर उनको खिलाए जाएंगे जंगली लोग। शबरी भोले वाली सोचने लगी मेरे कारण इतने जीव मारे जाएंगे, ये दया है। भक्त के अंदर दया होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर दया नहीं है, तुलसीदास जी बड़ा सा लिख रहे हैं, दया धर्म का मूल है। दया जो धर्म की जड़ है। पाप मूल अभिमान, पाप की जड़ है अहंकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, दया को नहीं छोड़ना। दया नहीं है तो हम भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें दयालु बनना है। बहुत सारे दोष हम में दया नहीं है। देखो लोग दूसरों जीवों को मार के खा रहे हैं, दया कहाँ? हर जीव के प्रति दया करनी है। हर जीव के पिता भगवान है। लोग मारने में कोई बुरा नहीं मानते, तो दया नहीं है तो धर्म का पालन नहीं है, पाप है, फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए दया लानी बहुत जरूरी है। ये हमारे अंदर है, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर के ये समाप्त हो चुकी है। इसको पुनः जागृत किया जा सकता है। जैसे मृगरारी के दिल में कोई दया नहीं थी, पशुओं को ऐसे ढंग से वो तीर मारता था, पशु तड़पते थे, ऐसे ढंग से तीर मारता था, पशु ना मरने में ना जीने में। कितना निर्दयी था वो। नारद से भेंट हुई, बोले तूने ये हाल किया? कहते हैं इनको पूरी तरह क्यों नहीं मारता? कहते हैं जब ये तड़पते हैं मुझे देख के बड़ा मजा आता है। कहते मेरे बाप दादा भी यही करते थे। तो नारद जी ने सोचा इस पापी का उद्धार करना चाहिए। उसे ज्ञान दिया, शिक्षा दी, शुद्ध हो गया। इतना शुद्ध हो गया मृगरारी। एक दिन देव ऋषि अपने मित्र के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरा एक शिष्य है, यहाँ उसको मिल लेते हैं। मृगरारी जो है पशुओं को तड़पा के मारता था। दूर से देखा मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं, उछला, भागा, रास्ते में रुक गया, कुछ कपड़े से साफ करे, फिर पाँव रखे, साफ करे, पाँव रखे, जाके दंडवत की गुरु महाराज को, रोने लग पड़ा। गुरु महाराज मैं तो नरक में था, आपने मुझे सुंदर जीवन दिया, मैं वही जीवन सोचता था, जीवन तो ये है, खाने के लिए आप इतना भेज देते हैं। नारद जी कहते हैं ये सब नाम का प्रताप है। तू ये बता, जब मेरी ओर तू आ रहा था रास्ते में रुक के क्यों गया था, क्या कर रहा था? तो गुरु महाराज चींटियाँ बहुत थी रास्ते में, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, चींटियों को हटाकर पाँव रखता था। नारद जी जोर से हंसे, देखो कल ये पशु को तड़पते देखकर इसके दिल में दया नहीं आती थी, आज एक चींटी मारने के लिए तैयार नहीं है। ये जरूरत है। हमारे हृदयों में गंध भरा पड़ा है, निर्दयी हैं हम, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरे पड़े हैं। भरे हैं तो भाई निकल भी सकता है ये काम क्रोध मोह लोभ। मार्ग परम वैष्णव सदगुरुदेव प्रभुपाद जी ने बताया है, जो भगवान ने बताया। भगवान क्या कहते हैं? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि।
और इन्होंने भी नाम जपने के लिए कहा। और देखो उन लोगों से नाम जपा दिया, इतनी शक्ति थी इनको, जो भारत के लोगों को, भारतीय सभ्यता को नहीं मानते थे, आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, उनको भी मना दिया, वो भी नाम जपने लग पड़े। पर उनको मनाना बहुत कठिन था ना, कोई भगवान का प्यारा ही कर सकता है। ये भगवान के बहुत निकट में भगवान के प्यारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गुजराती में प्रीतम जी ने कहा है, कहे प्रीतम तमें ओळखो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, संतों को, सच्चे संतों को। हरि न जन हरि जेवा, जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे ही हैं। जो शुद्ध भक्त है उनमें भगवान के गुण आ जाते हैं, तभी तो वो लोगों का कल्याण कर सकते हैं। देखो भगवान के सिवा दूसरों का कैसे कोई उद्धार कर सकता है। विदेशी लोग, जो गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, व्यभिचार करने वाले, इतने पतित लोग, इतने नीच लोग, उनके अंदर भक्ति का संचार कर दिया। तो भक्ति है तो तभी किया ना। वैसे भक्ति सबकी ढकी हुई है, हमारे दुष्कर्मों के कारण भक्ति ढकी हुई है, उसको जागृत इन्होंने कर दिया। भक्ति में जब लग गए इनकी कृपा से, तो जीवन में परिवर्तन आ गया। तो हमें जो है अपने अंदर भक्ति जागृत करनी है। ये अनमोल समय जो है इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। दुनिया की दौलत खर्च करने से एक श्वास वापस नहीं लिया जा सकता। तो एक श्वास कितना कीमती है। एक आदमी की मृत्यु हो गई है, उसका बेटा कह रहा है बड़े डॉक्टर को, डॉक्टर मेरे पिताजी को जिंदा कर दे, एक बार मुझे ये बेटा कह के पुकारे, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दूंगा। बड़ा अमीर है वो, अमीर का बेटा है। डॉक्टर क्या, डॉक्टर का बाप भी नहीं कुछ भी कर सकता। आत्मा जब शरीर को छोड़ गई तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये श्वास हमारे जो व्यर्थ में जा रहे हैं, ये कितने अनमोल हैं। चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला। मन हमारे बड़े भटके हुए हैं, विषयों के कारण मन भटक जाते हैं, और जीव जो है अधोगति को प्राप्त हो जाता है। अगर हम सौभाग्य से ऐसे संतों की शरण में आ जाते हैं, तो पुनः हम अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा असली स्वरूप जीवेरे स्वरूप हाय कृष्णेरे नित दास। हमारा स्वरूप है, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। जो अपने आप को सेवक नहीं मानता, इस अवस्था को प्राप्त नहीं किया, वो बेचारा भाग्यहीन है। वो भाग्यहीन है, उसका बड़ा दुर्भाग्य है। उसको जो है आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। इसलिए जीवन काल में अपने मलिन मन को हमें समझाने के लिए, मूर्ख मन तो भगवान का भजन कर, तू विषय विकारों में पड़ा हुआ है, विषय विकारों से तेरे में बहुत दोष आ चुके हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार। शुरुआत कहाँ से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अहंकार जब आता तो जीव पागल हो जाता है, कुछ नहीं सोच सकता। वो किसी भी चीज का अहंकार आ गया, किसी में पैसे का आ जाता है, कोई बड़ा सुंदर है, मैं बड़ा सुंदर हूं, कोई कहते हैं बड़ा बुद्धिमान हूं। अहंकार किसी चीज का निकलना। अहंकार है मत होइए, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। और हमारे वैष्णव जितने भी हुए सब अहंकार शून्य थे। गुरु जी की एक बात मुझे ध्यान आई, कितने अहंकार से शून्य थे। मेरी आंखों देखी
और कानों सुनी बात मैं इनकी सुनाऊं आपको। ये वृंदावन की बात है। कुछ 10 बजे का समय था। मैं तब इनकी कृपा से ही इनकी सेवा में था। मैं तो एक सचिव था इनका, वो भी सन्यासी था। उस समय जब वृंदावन में मैं इनकी सेवा में था, शायद मैं उस समय सन्यासी नहीं था, 75 में ही, बाद में अंत समय में नवंबर में कब हुआ था सन्यास? डेट क्या है सन्यास की? और नवंबर था दिसंबर? तो उस समय बाद में मुझे उसी अवस्था में सन्यास मिला था। तो वो सन्यासी जो था मुझे कहता है, प्रभुपाद जी से पूछो कि एक व्यक्ति उनको मिलना चाहता है, और वो मोदी फैमिली से है। एक मोदी फैमिली है इधर यूपी में, बड़े बिजनेसमैन है, बड़ी फैक्ट्री है उनकी, मोदी इंडस्ट्री। हमारे प्रधानमंत्री नहीं, वो भी मोदी हैं। तो मैंने बताया कैसे प्रभुपाद आप सेक्रेटरी कह रहे हैं कि एक मोदी नाम के व्यक्ति डॉक्टर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं बुला लो। सुबह के 10 बजे गुरु महाराज सायंकाल में लोगों को मिलते थे 5 बजे। तो उसने बड़े प्रश्न किए गुरु महाराज को। गुरु महाराज ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। मैं भी वहीं बैठा हूँ, 3 जने, मोदी और डॉक्टर मोदी, गुरु महाराज और मैं, चौथा कोई नहीं था वहाँ पर। प्रश्न कर रहा है वो, गुरु महाराज प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न उत्तर के बाद वो कहते, स्वामी जी मैंने एक भागवत पढ़ा था आपका, मैं बड़ा प्रभावित हुआ, सोचा आपको मिलने के लिए आज मिला मैं आपको। मैंने बड़े ऊटपटांग प्रश्न किए, आपने मुझे प्रभावित कर दिया। पहले मैंने जब देखा आपको, मैंने सोचा आप ही हैं भागवत लिखने वाले, मैंने प्रश्न किए आपको। अभी मेरा ये आपसे निवेदन है, ये भागवत के जितने भी 12 स्कंद हैं मुझे दे दीजिए, मैं पैसे आपको दे दूंगा। गुरु महाराज कहते हैं मैं अभी 6ठे स्कंद में हूँ। गुरु महाराज ने तो पहले स्कंद से शुरू किया था ना, 6ठे स्कंद में है। उन्होंने गुरु महाराज को देखा, कहते मेरी एक प्रार्थना है आपसे, इससे पहले आप ये देह त्याग करो और धाम में जाओ, ये 12 स्कंद पूरे कर देना आप, क्योंकि मानवता को एक बहुत बड़ी देन होगी आपका भागवत। छोटी अवस्था का था गुरु महाराज, तो 70 साल की अवस्था में तो अमेरिका में गए थे। तो उसने जब कहा कि मेरी प्रार्थना है ये भागवत पूरा कर देना, तो गुरु महाराज ने क्या कहा, उत्तर क्या दिया कि अच्छा आप आशीर्वाद दो मेरे को, मैं भागवत पूरा कर सकूं। मेरे सामने की बात देखो, शुद्ध भक्त कितने विनम्र होते हैं। वो उनके बेटे से भी उस छोटी उम्र का होगा, लेकिन उससे भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो ये विनम्रता कब आती है? जब प्रेमा भक्ति हृदय में हो। तो प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशी जाते। जब प्रेमा भक्ति आ जाती है वहाँ अविद्या नहीं आती। वेदे गाए जहाँ लाचारी, तो सदगुरुदेव मारे बिल्कुल अहंकार रहित थे, विनम्रता की मूर्ति थे। देखो एक ऐसे आदमी थे जो पहले बात भी ठीक नहीं कर रहा, उससे आशीर्वाद ढूंढ रहे हैं। और हमारे गौर भगवान देखो, गौर भगवान स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नांग ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुता होइले से ही बलराम होइले नेताई। भगवान जो हैं जगन्नाथपुरी से, झारखंड से होते हुए, वाराणसी के द्वारा होते हुए वृंदावन आ रहे थे।
जब वाराणसी में आए, वहाँ पर भगवान के दो सेवक थे, एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण था और एक अपना चंद्रशेखर आचार्य थे। ये दो जने थे। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, दोनों ने प्रणाम किया। महाराष्ट्र ब्राह्मण रोने लगे भगवान के सामने। फिर क्या बात है, भगवान गौर हरि पूछते हैं, प्रभु ये प्रकाशानंद मायावादी था वाराणसी में। मायावादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान को निराकार मानते हैं। भगवान ने इसका, गौर भगवान ने बड़ा खंडन किया इसका। कहते वो आपके बड़ी आलोचना करता है, मैं ये सुन नहीं सकता, तो कृपा करो इन पर भी। और ये प्रकाशानंद कहता है कि इसने वो सार्वभौम भट्टाचार्य थे पुरी में, जो राजा के गुरु थे, उनको भक्त बना दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य को गौर भगवान ने भक्त बना दी, जो कि ज्ञान मार्गियों को पढ़ाते थे सन्यासियों को। तो इसको पता लगा प्रकाशानंद को वाराणसी में। तो प्रकाशानंद कहता है, ये भगवान को बता रहे हैं महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण, ये कहता है कि ये जो चैतन्य है ये इंद्रजाली है। इंद्रजाली का मतलब जादू टूना करके लोगों को जाल में फंसाता है, लेकिन उसका ये इंद्रजाल यहाँ नहीं चलेगा वाराणसी में। उसकी भाव काली यहाँ नहीं बिकेगी। ये प्रकाशानंद कहता है महाराष्ट्र ब्राह्मण को वाराणसी में। ऐसा कहा कि उसकी भाव काली यहाँ नहीं बिकेगी। तो गौर भगवान कहते हैं, यहाँ वाराणसी में नहीं बिकी तो मैं बोझ उठा के साथ ले जाऊंगा, उल्टे सुलटे भाव में यहीं बेच के जाऊंगा। तो वो महाराज ने समझ गए कि इनका भी उद्धार हो जाएगा, भगवान ने बोल दिया। जब भगवान वृंदावन प्रकट करके वापस वाराणसी पहुँचे तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने प्रकाशानंद के 10,000 शिष्य, एक दो नहीं 10,000 शिष्य, और प्रकाशानंद बहुत बड़े आसन पर बैठे हुए हैं, उनकी भेंट रख दी आपस में। देखो गौर भगवान कैसे हमारे, भगवान के सबको प्रणाम किया। ये शिक्षा देने हैं भगवान हमें, हमें सबको प्रणाम करने से हमारा कल्याण होगा। हम में अहंकार है बड़ा। सबको प्रणाम किया, चरण धोए और वहीं गंदी जगह भगवान बैठ गए, चरण धोने वाली जगह ही बैठ गए। तो प्रकाशन भगवान तो तेज के पुंज थे, तेज उनके शरीर से निकल रहा है, वो स्वयं ठाकुर जी हैं। प्रकाशानंद उठे, आए, श्रीपाद आप हमारी संप्रदाय के सन्यासी हो, हमारा संग क्यों नहीं करते? कि नहीं नहीं मैं हीन संप्रदाय से हूँ। उन्होंने भारतीय संप्रदाय से सन्यास, भारतीय वो 10 नामों में ही आती है, 10 नामी, पर भारतीय को हीन माना गया। सरस्वती आदि वो ऊंच में नहीं गए हैं। तो आप हमारा संग कहते, मैं हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ। इतनी विनम्रता भगवान ने दिखाई। प्रकाशानंद जो है धराशायी हो गए और उन्होंने अपना मत बदल लिया। प्रकाशानंद सरस्वती भी भगवान के शिष्य बने, उनके 10,000 शिष्य भी सारे भगवान के शिष्य बने। ये इतिहास है। तो फिर प्रकाशानंद ने लिखा, तार्किक भेड़िया भ्यू भ्यू करे, ये जो ज्ञान मार्ग है, तर्क करते हैं, भौंकते हैं। आप चैतन्य चरणों में आओ और भक्ति का आस्वादन करो, देखो कितना आनंद आपको आएगा। भक्ति में जो आनंद है वो ज्ञान में नहीं है। तो महाप्रभु ने भक्ति का दान दिया। हमारे गुरु महाराज अनन्य भक्त थे भगवान के, पर ज्ञान भी साथ था, क्योंकि दुनिया को सुधारना था उन्होंने। इनका ज्ञान भक्ति से भरा हुआ था, भक्ति से भरा हुआ ज्ञान था। इन्होंने लोगों को दिया, लोगों का जीवन बदल दिया। तो हम सबको विनम्रता लानी है अपने कल्याण के लिए, याद रखो। अब हमारा मन तो कहेगा नहीं आएंगे, छोड़, आलस करेंगे, लेकिन याद रखो इस मलिन मन को समझाओ
हमारा और कोई शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु हमारा मलिन मन है। मुझे तो लगता है मेरा ये शत्रु, मेरा वो शत्रु, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा शत्रु मेरा मलिन मन। काम बहुत और जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे। अमीर गरीब सबको जाना पड़ेगा, पर जाना उसका ठीक होगा जो ऐसे संतों की कृपा से कृष्ण की शरण में आ गया है। कृष्ण इनकी कृपा से, जिनके हृदय में कृष्ण बस गए हैं, सब प्रयास करो बसाने का, बस जाएंगे। कृष्ण तो बसना चाहते हैं पर हम बसाना नहीं चाहते, हमारे पाप नहीं बसाने देते। कृष्ण को हमारे हृदय में नहीं बसाने देते हमारे पाप। तो पापों से छुटकारा होगा भाई नाम सिमरन से। ऐसा वर्णन आता है, वो श्लोक निकाल। इतने पाप जीव कर नहीं सकता जितना एक बार कृष्ण नाम लेने से जितने पापों का नाश हो सकता है। ये चैतन्य चरितामृत ये ढूंढा था ना ये श्लोक। हाँ, एक कृष्ण नामे यत पाप हरे, पापी है तत् पाप करी वारे नारे। अर्थात एक कृष्ण नाम जितने पाप हर लेता है, पापी उतने पाप कर ही नहीं सकता। नाम का प्रताप। पर कैसे? आपने निष्काम भाव, निस अपराध। अपराध करते रहेंगे, नाम लेने का लाभ नहीं होगा। नित्यानंद भगवान एक भजन में दे रहे हैं, अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। बृहद विष्णु पुराण में भी वर्णन आता है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरण ने हरा, तावत कर्तुम ना शक्नोति पातकम पातकी नरा। हरि का एक पवित्र नाम जितने पापों को नष्ट कर सकता है, उतने पाप पापी मनुष्य कर नहीं सकता। देखो, पर वो हमको निस्पराध जपने पड़ेंगे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है, एक कृष्ण नाम करी सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश। निरपराध होकर, अपराधों से मुक्त होकर, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से, निरपराध होकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो एक बार कृष्ण का नाम लेने से मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति की कारण स्वरूपा शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। कब? जब निस्पराध। आगे फिर चैतन्य चरितामृत में और वर्णन है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विद्या भक्ति पूर्ण नाम हईते है। कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। देखो नाम का प्रताप।
पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नमो विधियों को पूरा कर सकता है। नाम कीर्तन ही। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। धन्य ने नाम लिया, मुक्ति उसकी हो गई। जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है। यही करामात है जी, यही करामात है। मुझे एक बात याद आ गई। मैं जब अफ्रीका में था, नया नया था मैं, इतना बड़ा प्रवक्ता तब नहीं था, कभी कोई प्रवचन करते थे। एक अमेरिका के हमारा गुरु भाई था, नाम उसका मेरे ध्यान से निकल गया है। वो प्रवचन जब करता था लोगों को प्रभावित कर देता था। बड़ा जबरदस्त बोलने वाला, वो अंग्रेजी में बोलता था, अंग्रेजी था वो, गोरा। लेकिन उसकी प्रगति देखो कैसी है। एक बार मुझे कहता है, वो मुझे कहना नहीं चाहिए पर उसकी बता रहा हूं कि कितनी प्रगति उसने की। दुनिया भर का प्रवचन कर रहा है और प्रगति उसकी। कहते प्रभुपाद जो थे वो सुंदर नहीं थे। मैं पढ़े मुंह तेरा, सुंदर नहीं थे। देखो कहाँ ध्यान, शरीर में ध्यान है, उनके ज्ञान में, उनकी भक्ति में, उनकी महानता में ध्यान नहीं है। विद्वान बन गया है। विद्वान नहीं बनना, हमने भक्त बनना है। कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जुग मोआ, पोथी पढ़ पढ़ के सारा युग मर गया। पंडित भया न कोई, पंडित नहीं बना आदमी कोई भी। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जिसने भगवान से प्रेम करना सीख लिया, शबरी ने प्रेम करना सीख लिया था। अनपढ़ गंवार झूठे वीर भगवान को खिला रही है। भगवान ने सिद्ध कर दिया, मुझे ज्ञानी नहीं अच्छे लगते, मुझे भक्त अच्छे लगते हैं। शबरी झूठे वीर खिला रही है भगवान को। और त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके मालिक भगवान राम भी झूठे बेर शबरी के खा रहे हैं। झूठे बेर शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम भगवान से। तो हमें भक्त बनना है। ये विद्वान की बात सुना रहा हूं मैं भी, मेरा तो तब मैं नया नया था संस्था में, ज्ञान तो कुछ था नहीं। मैं जब उसने ये कहा, मैं तुम मूर्ख, ये भक्त नहीं है, बस ज्ञानी बड़ा प्रभुपाद जी की। अरे प्रभुपाद जी इतने सुंदर, उन जैसा ज्ञान किस में होगा, उन जैसी भक्ति किस में होगी। सुंदरता तो ज्ञान और भक्ति की है। इस शरीर की सुंदरता तो मिट्टी में मिलने वाली है, ये शरीर तो मिट्टी में मिलने वाला है। वो मूर्ख शरीर के स्तर पर ही रहा, आत्मा के स्तर पर नहीं उठा। गुरु महाराज की आत्मा कितनी निर्मल, कितनी शुद्ध। और भगवान ने भी कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। निर्मल, सारे बोला करो, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। मोहे कपट छल छेत्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट छल छिद्र ये नहीं अच्छे लगते, जिसका मन निर्मल है वो मुझे अच्छा लगता है।
और मूर्ख ज्ञानी तो बन गया, शरीर के स्तर से ऊपर नहीं उठा। गुरु महाराज का दिव्य शरीर, इनके हम जब पास बैठते थे तो उस बड़ा सुख का अनुभव करते थे। एक बार बम्बई में हम थे, नए थे, तो गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे, छत के ऊपर बैठे थे। मैं गया, पंखा पड़ा था मोरपंख, उनको पंखा करने लगा। बम्बई में 12 महीने गर्मी रहती है, सर्दियों में भी गर्मी होती है वहाँ पर। तो मुझे अच्छा लगने लगा, बड़ा अच्छा। इतनी देर में संध्या आरती का समय आ गया। संध्या आरती का जब समय आ गया तो टेम्पल कमांडर एक पंजाबी था, वो टैक्सी चलाता था, लोगों को कहता था मैं पायलट हूँ। टैक्सी ड्राइवर था, भक्त बन गया था। तो आ गया टेम्पल कमांडर। गुरु महाराज तो सब पर कृपा करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। आ गया तो लोग बड़े दर्शनार्थी बैठे हुए थे, गुरु महाराज के दर्शन कर रहे थे। प्रभुपाद अभी शाम की आरती है, सब आरती में चले। प्रभुपाद कहते हैं हाँ। मुझे लगा मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं तो प्रभुपाद जी के पास ही रहना चाहता था। तो उसने वो खड़ा रहा दरवाजे में, छत के ऊपर की बात है, खड़ा रहा। सब लोग धीरे धीरे नीचे उतर गए, सब उतर गए। मुझे कहा ए तुम भी चलो चलो चलो। मैं धीरे धीरे पंखा नीचे रखने लगा, मेरी मर्जी नहीं थी जाने की। टेम्पल कमांडर रोब दिखा रहा है, गुरु महाराज की महानता देखो। ये कहते नहीं इसको इधर ही रहने दो। जब उसने कहा ना चलो चलो, तो वो ऊपर था, मैं डाउन था। जब गुरु महाराज ने कहा इसको इधर ही रहने दो, मैं अप हो गया, वो डाउन हो गया। तो फिर मैं और प्रभुपाद कोई दूसरा नहीं। फिर गुरु महाराज को पंखा करता रहा। डब्बा किसी ने चढ़ाया था तो लिया दिया, उन्होंने लड्डू खाया, पता नहीं एक लड्डू मेरे को जो खाया वो, या दूसरा एक लड्डू दिया। मैं पकड़ के खड़ा हो गया कि भाई गुरु जी के सामने खाओ खाओ, तुम भी खाओ 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 खाओ। फिर गुरु महाराज ने कहा कि ये मेरे लिए बना के लिया। कुछ कहा मेरे को, सिंगदाना, मुझे पता नहीं था सिंगदाना किसको कहते हैं। कोई जानता है सिंगदाना? हाथ खड़ा करो, सिंगदाना क्या होता है? ये जानते हैं जो महाराष्ट्र में उधर उधर के, इसको मूंगफली को सिंगदाना कहते हैं। मुझे नहीं पता सिंगदाना। कोई बोला ये सिंगदाना ले, ये चीज़ें ले बना। तो मैं नीचे बनाने चला गया रसोई में। वो टेम्पल कमांडर कहते क्या कर रहा है तू? मैंने उसको कहा नहीं तेरा सर कर रहा हूँ। क्या बना रहा है? मैं ये बना रहा हूँ। किसने कहा? मैं प्रभुपाद जी। फिर डाउन हो गया वो। प्रभुपाद जी नए लड़के को कह दिया बनाने के लिए, फिर वो डाउन हो गया। और मैं फिर छाती तान के बना के ले आया प्रभुपाद जी के। तो हमें जो है अपने मन को शुद्ध करना है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका तर गया, सुदामा तर गया। आप कह सकते हैं तरे होंगे, हमने नहीं देखे। तो लेखक लिख ले हैं, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, करके कोई देख। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। देखो हम सारी दुनिया को कृष्ण का नाम लेकर के अपना जीवन सफल करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। क्या करते हैं? दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। ये जो झंझटों में हम फंसे हैं ना, क्या है इसमें? इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। दुनिया के झंझटों में इज्जत भी चली गई, जो पद था वो भी चला गया। लेकर कह रहे हैं आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है, आओ शरण कृष्ण, यही करामात है जी, यही करामात है।
कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। देखो भाई, नाम जपो और जपने का प्रयास करो और जपाओ लोगों को, इसी से दुनिया बचेगी। अगर भक्त नहीं कोई रहे ना पृथ्वी पर, तो भगवान एक मिनट में सब कुछ समाप्त कर दें, जाओ भाड़ में जाओ, तुम नहीं भक्ति करना चाहते। भक्तों के माध्यम से दूसरे भी बच जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति, और ये भी कहा प्रभुपाद जी ने, ये असंभव है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड कैन बिकम डिवोटी। ये असंभव है कि पूरी दुनिया भक्त बनेगी। बट इवन इफ सम पीपल विल बिकम डिवोटी देन द वर्ल्ड कैन बी सेव्ड। गुरु महाराज कहते हैं अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना तो दुनिया बच सकती है। अरे दुनिया कैसे बच सकती? कुछ लोग भक्त बन जाएंगे ना, जो भक्त नहीं भी हैं उनकी कृपा दुनिया बच जाएगी। अगर कोई भक्त नहीं रहेगा सारी दुनिया डूब जाएगी, समाप्त हो जाएगा। तो हमें झंझटों में पड़े हैं, दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, इज्जत भी लुट गई रुतबा भी छिन गया, आओ शरण कृष्ण की देखो बाजी मात है, यही करामात है जी, यही करामात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है। ये नाम की करामात है। देखो सामने गुरु महाराज ने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए विदेशियों के, जो सब उल्टे काम करने वाले आज वो वैष्णव हैं नाम के प्रताप से। और अजामिल नाम के प्रताप से तरा था। अजामिल जो था वो भी जैसे आप सब जानते हैं उसकी कथा, वो भी वैश्या के संग, वैश्य से पत्नी है, वैश्य को रख लिया घर में, उस उल्टा स्त्री के संग में इतना पतित हो गया कि वो सब बुरे काम करने लग पड़ा। देव संयोग से प्रभु की इच्छा देखो, कान कुब्ज का था, संत आए, उन्होंने पूछा भाई बताओ किसी भक्त का घर हमें भोजन करना है। अजामिल के घर जाओ, अजामिल के घर आ गए, वैश्या घर में थी, उसने स्वागत किया। अजामिल जी शिकार खेल के आए हैं, जानवर मार के लाए हैं, खून से कपड़े लथपथ हैं। वैश्य ने सब छुड़ाया, कपड़े खुलाए बदले और कहा जाओ संतों को प्रणाम करो और कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। क्या कहोगे? वो जानती थी ना उसको कितना पतित हो गया है। मैं संतों को कहूँगा आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हो गए। चुप कर, कुछ नहीं बोलना तूने। आखिर अजामिल, संतों ने देख लिया संतों का पदार्पण कितना महान होता है। संतों ने, वो वैश्या गर्भवती थी, बोला कि तेरे घर बेटा होगा उसका नाम नारायण रखना। नारायण हुआ, अजामिल बुढ़ा हो चुका है। अजामिल, नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे साथ सो जाओ। नारायण ये भगवान का नाम निकला है। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। इसलिए भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। देखो कुछ नहीं करना, खाली नाम जपो, बेड़ा पार हो जाएगा। नाम जपो, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर नाम नहीं जपा तो बेड़ा मझधार हो जाएगा, पार नहीं होगा, बीच में डूब जाएगा बेड़ा। बेड़े को पार करने के लिए नाम की शरण लो बस। जैसे हम कहते हैं ना,
इतना जप कर, सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। ये क्या हो गया? चरण पादुकाएं खड़ी रखी थी ना, हाँ, तो वो नीचे जैसे उन्होंने टेक लगा के रखी थी। ठीक है, उठाना उनको पादुकों को, तोड़ दी होगी। ऐसे क्यों रखे? नया आदमी है ना, इसको पता नहीं है। टूट तो नहीं गया? आवाज तो बहुत जोर से हुई। उसको बोलो ऐसा मत रखा कर, समझाओ उसको, समझा दे। बड़ी जोर से आवाज हुई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये नाम का सहारा लो भाई, किनारा मिलेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन पाप हमारे सरों पर बड़े हैं, कितनी भी पाप हों, ये नाम के द्वारा सबका नाश हो जाएगा पापों का। पर जपना हमारा काम है। कई बार इतने पाप होते हैं, अभी जैसे सूरदास जी की बात, उसकी बात आ जाती है। सूरदास जी नहीं, कौन थे वो, कौन थे वो थे जो बड़े पापी थे, हैं? बिलो मंगल था, बिलो मंगल था, हैं? वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि जो थे वो बड़े पापी थे। पहले जब उधर से नारद जी गुजरे, ठहरो, नारद जी रुक गए, रखो सब कुछ इधर, बीना थी नारद ने नीचे रख दिया। और क्या? कहते और कुछ नहीं है। नारद ने देख लिया, कहते कौन हो तुम? कहते मैं वाल्मीकि हूं। वो ये क्या करते हो? कहते मैं लोगों को लूटता हूं, मारता हूं। किस लिए? कहते पेट पालने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए। तुम जानते हैं ये पाप जो कर रहा है, तुम इसका दंड भोगना पड़ेगा। कहते मैं नहीं मानता, मेरे बाप दादा भी ऐसे ही करते थे। नारद जी ने समझाया और वो समझ गया। संतों का संग इतना प्रभावशाली होता है, और समझ गया नारद जी के प्रभाव। नारद जी जैसे भक्त कौन होंगे? बड़े बड़े भक्तों को बनाने वाले नारद जी हैं। ध्रुव, प्रहलाद आदि सब नारद जी के शिष्य थे। समझ गया। कहते फिर मेरा पेट कैसे पड़ेगा? तो यहाँ बैठ के बस भगवान का नाम जप। कि मेरे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, तो राम राम बोल। कहते नहीं, मरा निकल। मैंने मारने का काम किया, मरा ही निकल। कहते चल यही जप तुम, मरा 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 बोलो, क्या होगा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। मरा मरा बोल के ही नाम, ध्यान तो भगवान के चरण, चाहे मरा बोल रहा है वो। भगवान इतने दयालु हैं। तो नाम का सहारा ले लो और दूसरों को भी दो, उसकी आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका भी नाम रुचि बढ़ेगी, और दूसरों की बढ़ेगी तो कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। और अभी मैं प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ूंगा। है प्रोग्राम आज? नहीं तो आप सब जो बैठे रहे, आप लोगों को गर्मी हो गई होगी ना अभी थोड़ी, बैठे बैठे आपको ठंडी आइसक्रीम खिलाई जाएगी अभी, है ना? इनको गर्मी तो किसी को हुई नहीं है, तो फिर क्या खिलानी है? रहने देते हैं, रहने दें, नहीं खिलाएं? नहीं, वो बेचारा नया भक्त कहता नहीं खिलाओ।
वो कहता नहीं, मना कर रहा है। जीव गोस्वामी जी नहीं खिलाएं, नहीं खिलाएं। हाँ भाई तू क्या कहता है, नहीं खिलाएं? वो कहते खिलाएं। तू क्या कहता है, खिलाएं। चलो अब जीव गोस्वामी और उसकी बात नहीं सुनेंगे, खिलाएंगे आपको। प्रभुपाद जी की शिक्षा, हरि बोल, खराब हो गया उसको ठीक कर। विरहा को पत्र, ये पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 19 तारीख को। सभी परिस्थितियों में क्या विरहा, क्या नाम है ये, हैं विरु। सभी परिस्थितियों में भक्ति का पालन किया जाना चाहिए। यह भौतिक शरीर एक बुरा सौदा है। ये भौतिक शरीर, गुरु महाराज कहते हैं, बुरा सौदा है, क्योंकि ये कष्ट देने के लिए बना है। ये शरीर हमको कष्ट देने के लिए बना है, किंतु हमें बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि बिना ठहरे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना, बिना ठहरे बिना रुके भगवान की सेवा में लगे रहना। सबसे बड़ी बात, नाम जपते रहना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। ये शरीर भी बुरा सौदा है। अंग्रेजी में प्रभुपाद कहते थे, वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। बुरे सौदे का अच्छा इस्तेमाल करना है। अच्छा इस्तेमाल क्या है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। हो गई प्रभुपाद की शिक्षा, शुरू कर दो अभी। प्रश्न भी अभी है। एक तनु विज माता फरीदाबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में। भाई तनु विज, ये अपना तरुण नहीं है, कोई और ही है। तनु विज। महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मेरे छोटे बेटे जयदित्य विज का जन्मदिन है। आपकी कृपा से वह 8 साल का हो गया है। आपसे विनती है, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे वह भक्ति में आगे बढ़ सके तथा वैष्णवों की सेवा कर सके, श्रील प्रभुपाद के कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रचार कर सके। आपसे यही प्रार्थना है गुरुदेव। आपके दर्शनों की अभिलाषी, आपकी पतित बेटी तनु विज। मेरी शुभकामनाएं बेटी, तुम्हारे बेटे के साथ हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरे बेटे को भक्ति का दान दें और तेरा बेटा भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। माइक दे दो। हरि बोल, कहाँ गया?